Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is in English and Urdu language. ये वीडियो इंग्लिश में भी है और उर्दू लैंग्वेज में भी है. Now I want to tell you about the faith. What is faith? Faith means confidence, a kind of confidence, perfect confidence, and the belief upon the truth with confidence is faith. That is called as iman in Arabic language. What is iman? Iman means you should have confidence, firm belief, and perfect faith in Allah and His messengers. That is iman. ईमान क्या है? ईमान एक भरोसा है, एक यकीन है, एक उस ज़ात पाक पर अल्लाह की यकीन होना. इस्लाम पर यानी ये मुसलमान का ईमान क्या होना चाहिए? अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, कुरान सच है यकीन होना चाहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सच है नबी यकीन होना चाहिए, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की दी हुई बशारतों को मानना. ये है ईमान यकीन के साथ. लेकिन आज के लोगों में यकीन नहीं है. Nowadays I see people having no faith in Allah. They say, okay, religions, okay, keep the religion aside, that is my personal matter. They say like this, just talk about this worldly affairs. Talk about dunya. Don't talk about deen. Deen is totally different. No. In this dunya, the deen is first, and inside the deen, dunya is there. Because the deen teaches us the Sharia, the holy laws, and based upon the holy laws, dunya is running. Okay, a dunya is run based upon the holy laws of a Muslim. A Muslim's dunya, a Muslim's world is based upon the holy laws of Quran and Hadith. Okay, that is holy laws of Islam. देखिए, मुसलमान की जो शरीयत है, जो दुनिया है मुसलमान की, हकीकत में वो शरीयत इस्लाम के तहत होती है. इसी दुनिया में लोग कहते हैं भाई मजहब को बाजू रख दो, मजहब की बात मत करो, खाली दुनिया की बात करो. ये ही उनका बेईमानी का सबूत है. याद रखिए, लोगों में ईमान नहीं होगा. ईमान होता तो मसीह दज्जाल को देखकर कहते हाँ मसीह दज्जाल, जबकि मैंने आगाह कर दिया है, बता दिया है कि मसीह दज्जाल आ गया है. लोग मानने को तैयारी नहीं है, यकीन ही नहीं आ रहा उनको. क्यों ही नहीं आ रहा? क्योंकि हदीसें पढ़े नहीं तर्जुमे से, कुरान कभी तर्जुमे से पढ़े. मुसलमान तो हैं लेकिन ईमान वाले नहीं, मोमिन नहीं हैं, अमल से मुसलमान नहीं है, 5 वक्त नमाजी नहीं है, रोजे तो रखते हैं, लेकिन जो यकीन होता है, भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, फेथ जिसे कहते हैं, कि ये हदीस में आया है कि दाबतुल अर्ज़ निकलेगा, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिंग, इसका मतलब ये है कि मोर निकला है, ये बयान कर रहा है. यकीन, ये झूठ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? अरे कहाँ से भाई, तहकीक तो करो. एक तो कुरान से हदीस से साबित होता है, फिर वाक़या से सीधा ज़ाहिर होता है, भी आंखों से देखो, कैमरे के थ्रू देखो. अभी आपको यकीन ही नहीं आ रहा, यानी आपके अंदर यकीन नहीं है. ईमान के माने होते हैं यकीन के, ऐसा यकीन जो बहुत ही मजबूत यकीन हो. तो आपके अंदर ईमान ही नहीं है, यानी आपके अंदर यकीन नहीं है, भरोसा ही नहीं है आपको कि इस्लाम सच्चा है. आप तो बस ज़बरदस्ती के पैदाइशी मुसलमान हैं. लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान यह है कि दुनिया में बड़ी बड़ी मस्जिदें होंगी, इमारतें बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन उनके दिल में यकीन, भरोसा नहीं होगा कि इस्लाम सच्चा है. मस्जिदें तो बड़ी बड़ी होंगी और वैसे ही है, कहते हैं भाई इस्लाम सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है. सबूत के तौर पे आप ही गया, देखो मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो गया, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हो गया, और मैं अल्लाह ताला ने दावतुल अर्ज़ को पीकॉक की शक्ल में ज़ाहिर कर दिया. ये पर्दा रखा था अल्लाह ताला दुनिया से, जबकि दुनिया में थे. दावतुल अर्ज़ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले से पैदा कर चुके हैं. कई जो पेट के बल चलते हैं, जो पैरों के बल चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह नूर में कि दावतुल अर्ज़ तो पहले से पैदा हो चुके हैं. तो अब कोई नया दावतुल अर्ज़ निकलने वाला नहीं था, बस खाली आंखों से पर्दा हटाया गया है. वो ये कि वो निकला मोर, तो लोगों को यकीन है, मोर तो एक जमाने से है, तो क्या हुआ? ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए गवाही दिया. हुदूद भी जमाने से है, तो क्या हुदूद का जिक्र कुरान में आया तो लोग क्या हुदूद नहीं खाते थे? खाते हैं आज भी हुदूद, लोग मौलवी खाते हैं. लिहाजा इसको लाइट ना ले, ये बहुत बड़ा मसला है. लिहाजा
ईमान यकीन है आपको तो देखो और आओ और अल्लाह के दीन इस्लाम में गलबे में मदद करो। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ, मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, मैं सिर्फ भेजा गया हुआ खासिद हूँ अल्लाह का, जिसे अरबी में रसूल कहते हैं। और रसूल का इनकार कुरान से साबित है, काफिर हो जाता है कोई भी, चाहे वो हाजी हो या नमाजी परहेजगार हो तो भी काफिर हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह का दुश्मन साबित होता है, वो नबियों का दुश्मन खिलाफ साबित हो जाता है, गोया कि मुनाफिक 100%। लिहाजा मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गया हूँ। ईमान यकीन, यकीन है आपको कि इस्लाम सच है, मोहम्मद वसल्लम की दी हुई पेश गोई सच है, तो यकीन देखो आज पूरा हुआ है। मसीह दज्जाल मिर्जा अहमद क़ादिरी जमात अहमदिया साबित हुई, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम साबित हुआ हूँ, और मसीह और दावत उल अर्ज़ पीकॉक मोर निकला है, कुरान हदीस से साबित हुआ है। अब रहा सूरज का वेस्ट से निकलना, ये भी हो सकता है कि एक्स प्लैनेट, जैसा नीबरू बता रहे हैं कोई प्लैनेट है वो आ रहा हो तो वो जो है वैसे जाहिर हो जाए, क्योंकि कुरान हदीस के मुताबिक तो सूरज हमेशा चलता रहेगा अपने एक्सिस पे, चांद भी चलता रहेगा, तो फिर ये सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलने का जो मसला है ये सिंबॉलिक, और ये ऐसे ही जाहिर हो सकता है, अल्लाहु आलम, या अल्लाह ताला जो है ना ज़मीन का एक्सिस पलटा दे करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो ड्रीमर्स दुनिया में हो रहे हैं कि एक प्लैनेट ऐसा जाहिर हो जाएगा जो एक अचानक जो है ना वेस्ट से जाहिर हो जाएगा, वही सूरज माना जाएगा, मुमकिन है, अल्लाहु अकबर। क्योंकि दावत उल अर्ज़ की निशानी के बाद पहली ये होना था या सूरज का निकलना था, लेकिन अभी पहली दावत उल अर्ज़ की हो गई है, इमीडिएटली फॉलो होने वाला है। उससे पहले याजूज माजूज भी निकल सकते हैं, उसके बाद यमन से, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे ये सूरज भी निकल सकता है वेस्ट से। लेकिन अब अनकरीब वो तीनों चार मामले हैं तैयार, याद रखिए, क्योंकि दर पे दर होते जाएंगे, जैसा मोतियों का एक माला टूट जाता है, ईसा इब्न मरियम का आना, मसीह दज्जाल का आना, ईसा इब्न मरियम का आना, दावत उल अर्ज़ का निकलना, फिर तीन तरफ जो है ना जलजले आना, ये वाक़या हो गए हैं, यानी मैं आ गया हूँ। और उसके बाद फिर याजूज माजूज, यमन से आग, दुखान, फिर सूरज का निकलना, याद रखिए। वैसे ये सारी बातें बहुत जल्दी हो रही हैं, ईमान रखिए, तहक़ीक़ करिए मेरे भाई।